क़ियामत की सुबह वो रात अजीब खामोश थी। आसमान पर सितारे तो थे, मगर उनकी रोशनी में भी खौफ की एक उनकही लहर थी। हवा रकसी गई थी, परिंदे अपने घोंसलों में दबके हुए थे, और जमीन जैसे सांस रोके किसी बहुत बड़े फैसले का इंतजार कर रही थी। लोग अपने बस्तरों पर थे, कोई सुकून की नींद सो रहा था, कोई गफलत में, और कोई गुनाहों की थकन लिए आंखें मूंदे हुए। मगर किसी को खबर न थी कि ये दुनिया की आखिरी रात है। अचानक फजा में एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने जमीन व आसमान को हिलाकर रख दिया। ये कोई आम आवाज न थी, ये सूअर की सदा थी। एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। पहाड़ जो सदियों से अकड़े खड़े थे, रोई के गालों की तरह उड़ने लगे। जमीन जोर जोर से कांपने लगी, समंदर अबलने लगे, आसमान फट गया, और सितारे बिखर कर जमीन की तरफ गिरने लगे। जो जिंदा थे वो मर गए, जो मर चुके थे वो इंतजार में थे। दुनिया जिसे लोग हमेशा की समझते थे, पल भर में मिटती हुई नजर आई। बादशाह, फकीर, आलम, जाहिल, सब बराबर हो गए। न कोई अहदा काम आया, न दौलत, न ताकत। फिर एक तवील खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो पहले कभी किसी ने न सुनी थी। अचानक दोबारा सुर फूंका गया। इस बार जमीन के सीने चाक हुए, कब्रें खुलने लगीं, हड्डियां जमा हुए, जिस्म बने, और रूहें वापस लौट आईं। इंसान दोबारा जिंदा हो गए, मगर अब ये दुनिया नहीं थी। आंखें हैरत से फैली हुई थीं, दिल खौफ से कांप रहे थे, और जबानें गंग थीं। लोग नंगे पांव, नंगे बदन, पसीने में शराबूर मैदान महशर की तरफ चल रहे थे। सूरज इतना करीब था कि सांस लेना दुश्वार हो रहा था। किसी का पसीना टुखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का सीने तक, और किसी का मुंह तक पहुंच चुका था। मगर किसी को किसी की खबर न थी। हर शख्स सिर्फ अपनी फिक्र में था। माँ अपने बेटे को देखकर मुना मोड़ लेती, बाप अपनी बेटी से भागता, भाई भाई को पहचानने से इनकार कर देता। हर जबान पर एक ही जमला था, नफसी, नफसी, आज मुझे बचा ले। फिर एमाल नामे बांटे जाने लगे। किसी के दाएं हाथ में आया तो चेहरा खुशी से चमक उठा, और किसी के बाएं हाथ में या पेट के पीछे मिला तो वो चीख उठा। वो लोग जो दुनिया में खुद को बहुत बड़ा समझते थे, आज सिर झुकाए खड़े थे, और वो जिन्हें दुनिया हकीर जानती थी, आज सरखरों थे। एक शख्स अपने एमाल नामे को देखकर रोने लगा। उसने कहा, काश मैंने वो नमाज न छोड़ी होती, काश मैंने उस गरीब पर जुल्म न किया होता, काश मैंने माँ बाप का दिल न दिखाया होता। मगर आज काश का कोई फायदा ना था। फिर मैजान कायम हुई, नेकियां और बुराइयां तौली जाने लगीं। एक एक अमल, एक एक नीयत, एक एक नजर, एक एक लफ्ज सब सामने आ गया। वो गुनाह जो दुनिया में छप कर किए गए थे, आज सबके सामने थे। जमीन, आसमान, हाथ पांव, आंखें सब गवाही दे रहे थे। फिर पल सिरात नसब हुआ, बाल से बारीक और तलवार से ज्यादा तेज। नीचे जहन्नम की आग दहक रही थी, शाले लपक लपक कर लोगों को अपनी तरफ खींच रहे थे। लोग कांपते कदमों के साथ उस पल पर चढ़े। कोई बजली की तरह गुजर गया, कोई दौड़ता हुआ, कोई रेंगता हुआ, और कोई कदम रखते ही फिसल कर नीचे जा गिरा। वहां चीखें थीं, फरियादें थीं, मगर कोई सुनने वाला न था। फिर एक पुकार सुनाई दी, आज हर नफ्स को उसके अमल का बदला दिया जाएगा। आज कोई जुल्म न होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए शफायत फरमा रहे थे। वो लोग जो दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते थे, संतों पर चलते थे, उनके चेहरे रोशन थे। फरिश्ते उनका इस्तकबाल कर रहे थे, और उनसे कहा जा रहा था, सलाम हो तुम पर, तुमने सब्र किया, अब जन्नत में दाखिल हो जाओ। जन्नत के दरवाजे खुल गए, नहरें बह रही थीं, महल जगमगा रहे थे, खुशबुओं की बारिश थी, और हमेशा की खुशी थी। न मौत, न गम, न बीमारी, न जदाई। और दूसरी तरफ जहन्नम थी, आग, जंजीरें, हसरतें, चीखें, और ऐसा अजाब जिसका तसव्वुर भी दुनिया में मुमकिन न था। वहां लोग एक दूसरे को इल्जाम दे रहे थे, मगर कोई फायदा न था। आखिरकार फैसले मुकम्मल हुए। हर शख्स अपनी अब्दी मंजिल पा चुका था। कहानी यहां खत्म होती है, मगर असल सवाल ये नहीं कि क़ियामत कैसे आएगी। असल सवाल ये है कि हम उस दिन के लिए क्या लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वो दिन आकर रहेगा, चाहे हमें याद हो या ना हो।